दो भाई थे, परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। बड़ा भाई कोई वस्तु लाता तो छोटे भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाता। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अब शब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए, मार्ग में आमने सामने भी आ जाते तो कतराकर नजर चुरा लेते। छोटे भाई की बेटी का विवाह आया। उसने सोचा, बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वो बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा और उनसे बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नापसीजा, उसने चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा, उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। ये सुनकर छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दीजिए। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ बेटी का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते हुए जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया गया था? बड़ा भाई मौन हो गया। कहा, कुछ याद नहीं पड़ता, कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर भी उसे वो विषय याद नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन बाद याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का क्या लाभ? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्म चिंतन किया और देखा कि वास्तव में मैं ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने सही ज्ञान प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, दूसरों को माफ करना एक महान गुण है। क्षमा करने से मन हल्का होता है
और रिश्ते बेहतर होते हैं। कहते भी हैं गलतियां तो सबसे होती हैं, माफ करना सीखो, रिश्तों में मिठास घोलना सीखो। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।